नमस्ते स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? आपने अक्सर अल्ट्रासाउंड में सुना होगा कि आप जो अपने डॉक्टर को अपना अल्ट्रासाउंड दिखाते हैं, आपको डॉक्टर बताते हैं कि जो है आपकी अवलना जो है नीचे की तरफ है, तो आपको कुछ प्रिकॉशन लेने के लिए बोलते हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, यानी कि आपकी अवलना का नीचे की तरफ होना, उससे हमें क्या खतरा हो सकता है, हमारे बच्चे को क्या खतरा हो सकता है, क्या प्लेसेंटा प्रीविया के लिए हमें प्रिकॉशन लेनी होती है, क्या जब प्लेसेंटा प्रीविया डायग्नोज हो जाता है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, और क्या लास्ट में जाकर प्लेसेंटा प्रीविया में ऑपरेशन की ही जरूरत पड़ती है। आज इन सब क्वेश्चंस के आंसर अब हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले आप ये जानिए कि प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि मैटरनल ब्लड को बच्चे की तरफ सप्लाई करता है, जिससे बच्चे को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिल सके। इसलिए प्लेसेंटा जैसे ही बच्चा डेवलप होता है उसके साथ साथ ही प्लेसेंटा डेवलपमेंट होने लगता है। प्लेसेंटा यूजुअली बच्चेदानी के ऊपर वाले भाग में, जिसको हम अपर सेगमेंट बोलते हैं, उसमें इम्प्लांटेशन होती है। कई बार प्लेसेंटा की इम्प्लांटेशन लोअर सेगमेंट में होती है, उसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा प्रीविया। अगर ऊपर प्लेसेंटा की इम्प्लांटेशन होता है तो वो फंडल हो सकता है, मतलब बच्चेदानी के ऊपर के हिस्से पे, या फिर दोनों जो साइड की जो हिस्से होते हैं जिसको हम बोलते हैं राइट लेटरल वॉल या लेफ्ट लेटरल वॉल, वहां पर हो सकते हैं, या एंटीरियर प्लेसेंटा होता है या फिर पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है। अगर यही प्लेसेंटा बच्चेदानी के नीचे के भाग में अगर इम्प्लांट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया की बहुत सारे टाइप्स होती हैं, जैसे होता है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया होता है, पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया होता है, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया होता है। इसका मतलब क्या होता है? ये बच्चेदानी का नीचे का भाग है जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर का जो भाग है उसको इंटरनल ओस बोलते हैं, और जो बाहर का भाग होता है उसको एक्सटर्नल ओस बोलते हैं। अगर हमारा प्लेसेंटा इंटरनल ओस को, यानी कि बच्चेदानी के मुंह को आधा कवर करता है, तो हम उसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया पार्शियल टाइप। अगर वो पूरा कवर करता है तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। अगर प्लेसेंटा बच्चेदानी के नीचे के भाग में है लेकिन इंटरनल ओस से 2 सेंटीमीटर के अंदर है, तब हम उसको बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। और अगर वो 2 सेंटीमीटर से ऊपर है तब हम उसको बोलते हैं लो लाइन प्लेसेंटा। इन सब चीजों से हमें क्या दिक्कत हो सकती है? यूजुअली अगर आप पहला अल्ट्रासाउंड जब भी कराते हैं 12वें-13वें हफ्ते के आसपास, या 5 महीने का जब आप लेवल 2 कराते हैं, तो आपका अराउंड 10 में से 9 महिलाओं का जो प्लेसेंटा जो है वो नीचे आ सकता है। लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे बच्चेदानी का साइज बढ़ता है प्लेसेंटा का पैसिव माइग्रेशन होता है और प्लेसेंटा ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो अगर 5वें या 6वें महीने में आपका प्लेसेंटा नीचे की तरफ है तो आप घबराएं नहीं, डॉक्टर से अच्छे से बात करें, वो आपको सब बात बताएंगे कि क्या क्या आप बस प्रिकॉशन ले, जैसे कि आप भारी काम ना करें, हस्बैंड से उस समय पे इंटरकोर्स ना करें, और अगर कभी थोड़ी मोड़ी स्पॉटिंग हो जाती है तो तुरंत डॉक्टर से मिलकर जो है सलाह लेकर कुछ मेडिसिन ले, ताकि वो ब्लीडिंग रुक जाए और कंप्लीट जो है बेड रेस्ट करे। लेकिन अगर बाद में भी 7वें महीने पे, 8वें महीने पे या 9वें महीने पे अगर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें भी आपका प्लेसेंटा नीचे की तरफ रहता है, तो हो सकती है कि आपको कुछ और भी प्रिकॉशन लेने की जरूरत पड़े। हमें प्लेसेंटा प्रीविया होता है तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है? जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत से ही कई कई औरतों को या कई जो प्रेग्नेंट महिला है उनको थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है, और जब भी ये ब्लीडिंग होती है बच्चेदानी में दर्द नहीं होते हैं, ये हमेशा पेनलेस ब्लीडिंग हो सकती है। हो सकता है कि आप कभी भी कुछ हैवी वर्क करें तो अचानक से आपको स्पॉटिंग लग जाए, यही जो है यूजुअली सिम्टम्स प्लेसेंटा प्रीविया के होते हैं। लास्ट के महीने तक अगर आपका प्लेसेंटा ऊपर की तरफ नहीं जाता है तो 2 कंडीशन होती है, या तो प्लेसेंटा आपका पार्शियल है या कंप्लीट है। अगर कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया है तो आपको जैसे ही दर्द शुरू होंगे और ये बच्चेदानी का रास्ता खुलने लगेगा तो उसी टाइम से आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो हो सकता है आपके डॉक्टर आपको पहले से ही बताएं कि आपका एक जेस्टेशनल एज पे अराउंड 37 वीक्स के आसपास, 36 से 37 वीक के आसपास आपका हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका पार्शियल प्लेसेंटा है या मार्जिनल है या लो लाइन प्लेसेंटा है, तो इन सब कंडीशन में हम आपका लास्ट के अल्ट्रासाउंड को देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। इन सब चीजों के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, 1-2 बातें हम इसके बारे में जानें। यूजुअली क्या होता है कि प्लेसेंटा, मैंने बताया कि अपर सेगमेंट में इम्प्लांट करता है। जिन महिलाओं की उम्र ज्यादा होती है, जिनकी उम्र 35 से ज्यादा होती है, या महिलाएं जो स्मोकिंग और अल्कोहल पीती हैं, या वो महिलाएं जिनकी ट्विन प्रेगनेंसी होती है क्योंकि प्लेसेंटा बड़ा हो जाता है, या 2 प्लेसेंटा भी हो सकते हैं, उन केसेस में यूजुअली प्लेसेंटा जो है लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो सकता है। उसके आसपास अगर हम और भी बातें करें तो जिन महिलाओं की पहले बहुत बार डीएनसी हो चुकी है, या जिन महिलाओं का बच्चा पहले सिजेरियन से हुआ है, उन केसेस में भी प्लेसेंटा जो है नीचे की तरफ जो है वो इम्प्लांट हो सकता है। तो मैं आशा करती हूँ
कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी और ऐसी जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।